आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टॉपर की आंसर शीट में ऐसा क्या होता है कि उसको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखता है, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। एंड मैं आपको रियल सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगा एंड वो सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगा जो कि एक क्वेश्चन पेपर के होते हैं। ठीक है, तो लेट्स को पहले क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, देन शीट पे चलते हैं। ओके, देन यस, आगे एंड शीट को भी खोल लेते हैं, दोनों को एक साथ खोल लेते हैं। सो देखो, देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर मैथ का। ठीक है, सीबीएसई का है। एंड इसमें जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करा है टॉपर ने, ठीक है, वो देखते हैं हम। वैसे जो टॉपर की आंसर शीट है ये वाली जो मैंने चूज करी है उसमें पीछे से स्टार्ट करा उसने। सो एक और बात मैं आपको बता दूं, आप पीछे से भी कर सकते हो आगे से भी कर सकते हो। ठीक है, बट आपका एक वो होना चाहिए पैटर्न की, जैसे 29 28 28 एकदम पीछे से कर रहे हो तो एकदम पीछे से ही स्टार्ट होना चाहिए अच्छे से। ये नहीं पहले 29 करा फिर दूसरा करा, ऐसे टीचर ना पूरा पागल सा हो जाता है चेक करने में। ठीक है, तो ये गलती मत करना। तो हम पीछे से चेक करते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। सी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, इसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा दोनों की। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कैसे लिखा उसने, ज़्यादा भी नहीं लिखा उसने। सी आप देख सकते हो ऊपर, सिंपल लैंग्वेज लिखी उसने, एज सब लिखते हैं जैसे कि बुक में इतनी ज़्यादा नहीं, बुक में तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखी होती है, बट वो अपना खुद तैयार करता है। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही तैयार करा था, मेरी भी सेम थी ऐसी। मैं अपनी भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, अगर मेरे को स्कूल से मेरी मिल जाएगी तो। जो प्री बोर्ड की थी वो भी एकदम बोर्ड जैसी थी मेरी शेम। ठीक है, सो देखो आप देख सकते हो कितने एकदम, एक तो साफ लिखा है। ठीक है, वैसे साफ तो सेकेंडरी चीज है। ये देखो कि क्या पॉइंट्स लिखे उसने। ठीक है, देखो कटिंग भी है, बट कटिंग भी कैसे है वो देख सकते हो आप, एकदम खचर पचर नहीं काटा। ठीक है, देन पॉइंट्स लिखे, देन क्वेश्चन खत्म। इसका ग्राफ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्वेश्चन पेपर आप देख लेना अलग से, मेरे को उधर बार बार जाने की जरूरत नहीं है। सी वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारे 3D का क्वेश्चन है। देखो सिंपल लिखा है इक्वेशन, देन सॉल्व करा है, ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिखी एंड उसको फुल मार्क्स मिले ऊपर। ठीक है, 1.5 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का फुल मार्क्स मिले उसको, देख सकते हो आप अच्छे से। ओके, एंड देखो डिस्टेंस भी डायरेक्ट निकाल दी और हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में, इसमें सोचते हैं बच्चे की कुछ लैंग्वेज लिखे या ना लिखे, बट डायरेक्ट किया देखो इन्होंने, देख सकते हो आप अच्छे से। एंड देखो डायरेक्ट किया है, और एकदम जो मेन चीज इधर से जो निकल रही है, मेन पॉइंट जो है वो यही है कि एकदम साफ से करा है, एकदम साफ करा है। और कटिंग भी जहाँ करी है उधर तो ऐसे करी है कि वो कटिंग लग नहीं रही। ठीक है, बट काटना जरूरी है आपको, कि अगर आपने काटा नहीं जो गलत है तो फिर टीचर चेक कर देगा, उसमें मार्क्स देगा, कोई फायदा नहीं ना, इसलिए। ठीक है, नाउ अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे बोलते हैं कि पेन से बना दें ये फिगर या फिर पेंसिल से बना दें। तो एज योर विश, आप किसी से बना सकते हो। ठीक है, पेन से अगर टाइम है आपके पास तो आप पेन से बना दो, अगर नहीं है तो पेंसिल से बना दो। ठीक है, बाकी मेन फोकस इधर वही रहेगा कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, क्योंकि अब हमें कंसेप्ट भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हमें क्वेश्चन भी आते हैं, कंसेप्ट भी आते हैं, बट कैसे अपने जो दिमाग में उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे, वो हमें आना चाहिए। तो वही हम इधर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, देखो देखते जाओ बस आप कैसे लिखा है, अच्छे से भी देख सकते हो आप, फुर्सत में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट मेरे साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, क्योंकि मैं आपको अच्छे से पॉइंट बताऊंगा, कहाँ मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, सो इधर देखो, इधर जैसे कि मेरे को लगना चाहिए था, इन्होंने एक चीज़ डायरेक्ट लिख दी इधर। इसमें हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन था सर्कल वाला, इसमें हमें एरिया निकालना था ना, रिक्वायर्ड एरिया। तो इन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही करके छोड़ दिया ऐसे। आप इधर एक चीज़ क्या कर सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो लैंग्वेज करके 10, रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है,
ये थोड़ा सही रहेगा। वैसे मार्क्स वगैरह इस डिपेंड नहीं करते, बट एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अच्छे से। एंड नाउ मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल करा है। ये आप चीज़ यूज़ करना, ये चीज़ लिखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऑपरेशन लगाते हैं हम, क्या करते हैं डायरेक्ट, कोई बच्चे यही लिख देते हैं, ये मैट्रिक्स है ना, डायरेक्ट यही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं करना हमें, हमें ये भी लिखना है, ठीक है। ये क्योंकि यही चीज़ है जिससे हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, रूल जिसे हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड आगे इधर कोई लैंग्वेज नहीं लिखी बुक में, जैसा लिखा है काफ़ी कुछ, एंड लास्ट में सिंपल लिख दिया, देयरफॉर इनवर्स इज दिस, सिंपल, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन होता है जो फर्स्ट चैप्टर का ना, ये क्वेश्चन, इसमें बच्चे सोचते हैं कि लैंग्वेज लिखें या ना लिखें, ठीक है। सो इसमें बुक के हिसाब से जो लैंग्वेज लिखी है वो तो बहुत अजीब है। आप इधर से देख सकते हो आपको कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है ना आता है सब कुछ, बट लिखने में गलती हो जाती है। तो आप इधर से एकदम से अच्छे से देख सकते हो, मैंने भी सेम ऐसे लिखा था, ठीक है, देख सकते हो आप अच्छे से। थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ इसको। सी देखो कैसे ट्रांजिटिव प्रूव करा, कैसे सिमेट्रिक प्रूव करा, तो आप अच्छे से देख सकते हो। बाद में इधर थोड़ी लैंग्वेज की जरूरत होती है, इधर लास्ट में ये चीज़ लिखने की, क्योंकि इक्विवेलेंस वही होता है जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होता है, ठीक है, आप सबको पता है। और इक्विवेलेंस क्लास में देखो डायरेक्ट लिखा है ये चीज़, दो के साथ कौन कौन बिलोंग कर रहा है वही उसकी इक्विवेलेंस क्लास होती है, देन डायरेक्ट लिखा है, मिल गया उसके फुल मार्क्स, ठीक है। एंड दिस वन प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ बच्चे लैंग्वेज लिखते हैं, इधर ये बीच में ब्रैकेट है ना, इसमें लैंग्वेज लिखते हैं, बट आपको कोई नीड नहीं लिखने की, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। देन ये देखो कितने अच्छे तरीके से करा है, आप इसको देखो, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप शायद आपके सिलेबस में एक दो ना हो तो उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। एंड वेक्टर का क्वेश्चन देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये चीज़ लिखना जरूरी है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, डायरेक्ट लिख देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बच्चे डायरेक्ट, बिल्कुल एक तरह से मैं बोलूँ तो गलती है, क्योंकि फॉर्मूला लिखना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो टीचर ने इस पर फोकस करा है ज़्यादा, इधर देखा है और फिर इस पर फोकस करा, तभी पूरा मार्क्स दिया उसको, ठीक है। एंड खत्म करते हैं। प्रंतित क्वेश्चन देखो, ये भी वेक्टर का है, यस 3D का है, नहीं वेक्टर है वेक्टर। तो इसमें सिंपल इक्वेशन जैसे हम 10th क्लास में करते हैं वैसे सॉल्व करें, कुछ ज़्यादा लैंग्वेज वगैरह अपने लिखी देन सॉल्व कर दिया, लास्ट में आ गया आंसर हमारा ये रहा, ठीक है। एंड ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज़ लिखना जरूरी है, ये चीज़ हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए कौन सा मेथड प्रेफरेबल है जिससे वो सॉल्व होगा ही होगा, वो लिखना जरूरी है इधर। देखो ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। देन आगे तो सिंपल करा है, ठीक है। एंड ये फिर सॉल्व करें इसको, उसके सॉल्यूशंस निकालें। फिर इंटीग्रेशन का कौन से क्वेश्चन में कोई सी भी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है हमें, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का करो। अब हाँ ये मेन है, मेरे को ये ग्राफ डिस्कस करना था आपके साथ कि ग्राफ कैसे बनाना है, ये स्केल लिखना जरूरी है, ठीक है। टीचर इस पे फोकस कर लेते हैं कई बार, बट बाई चांस जल्दी जल्दी भूल जाते हो और आपका ग्राफ एकदम अच्छे से बना है, वेल डिजाइन, ये चीज़ लिखी है आपने, देखो ये नंबर ऑफ पैकेट से लिखना सही रहता है, ये भी लिखना सही रहता है इधर, कि वो एक्सिस एक्चुअली डिफाइन क्या कर रही है, ठीक है, वो एक्सिस एक्चुअली डिफाइन क्या कर रही है, ये एक जो लाइन किस इक्वेशन की है, ये लाइन किस इक्वेशन की है, और इसको ड्रॉ करना मत भूलना, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को ड्रॉ करना, ठीक है, तो उसके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप मत भूलना, ठीक है। देन इंटीग्रेशन क्वेश्चन है सिंपल सा, और हाँ कहीं भी शीट में अपना नाम मत लिखना कहीं भी। अब देखो ये कौन सा है, लेंथ ब्रेथ, ये आपका 6th चैप्टर का है, उसमें भी लैंग्वेज बहुत लिखी है बुक में, बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, सिंपल आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट, ठीक है। एंड अब आते हैं हम लास्ट 16 क्वेश्चन पे, ये हमारा है, ये भी 6th चैप्टर का है, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम निकालते हैं। इसमें बहुत से बच्चे लिखते हैं कि फाइंडिंग एफ एस एक्स, देन ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, फिर ये चीज़ लिखते हैं। आई नो कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, बट अगर आप नहीं भी लिखते तो चलता है इधर, ठीक है। आप डायरेक्ट करो क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, इन चीज़ों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये चीज़ लिखना जरूरी है, और टेबल बना कर ही करना, जिससे टीचर को साफ साफ दिख जाए कि हाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इस पे। अगर आप ऐसे लैंग्वेज में लिखते हो, इधर ऐसे लैंग्वेज में लिखते हो, तो फिर वो सही नहीं रहेगा, ठीक है, टीचर के लिए कंफ्यूजिंग होगा।
अब ये है हमारा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगेन, तो ये तो सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये 5th चैप्टर का है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करोगे। हाँ, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, इसमें भी लैंग्वेज नहीं लिखते हम। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये यस आपके में है कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें लैंग्वेज मत लिखना आप, इनके बीच में जो लैंग्वेज लिखते हैं ना वो मत लिखना, डायरेक्ट ई और एफ इसको मान लो आप ऑलरेडी ऊपर ही। ठीक है, ये सही रहता है आपके लिए, वरना आप लैंग्वेज लिखोगे फिर बार बार तो आपका टाइम कंज्यूम होगा ना, तो ऊपर ही लिख दो, इससे बढ़िया। वेक्टर के क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाते हैं डायरेक्टली, कोई लैंग्वेज की लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। एंड हियर कम्स 9th क्वेश्चन। अभी एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिसमें देखो कितने सफाई से करा है, एकदम कुछ भी नहीं लिखा एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि 1 मार्क्स का आंसर भी लिखोगे डायरेक्ट तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको, आंसर भी, बट आंसर हमें नहीं लिखना अगेन डायरेक्ट, हमें पूरा सॉल्व करना है अच्छे से, बट मेथड वो यूज करो जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मेथड दूसरा भी यूज हो सकता था, इसमें आप साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है ना, इसमें होल स्क्वायर बन के भी ये सॉल्व हो सकता था। ठीक है, बट नहीं करा। ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल मेथड से करना है, सिंपल मेथड दिमाग में लाना है। सी इधर देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी इतना लिखने की रुको 2 मिनट, हाँ इसमें तो लिखना है वैसे, बट अगर आप ये चीज है ना इसमें ये कोफैक्टर अलग अलग निकाले हैं, अगर आप इन्हें डायरेक्टली भी निकाल के ऐसे लिखते हो ना कि एडजॉइंट ऑफ ए दिस, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो साइन चेंज, ये चेंज दोनों चीज चेंज हो जाती है और साइन चेंज हो जाते हैं, हमने बुक में पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट भी ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट टॉपर है तो टॉपर की तरह अगर बनना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा सी। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने करा है डायरेक्ट 3 थीटा लिखा, बट सी ये वाली चीज मैं बच्चों को समझाता हूँ बहुत बार, ये वाली चीज कि क्वेश्चन में और बुक में भी ये चीज दे रखी होती है साइड में, इसको पे कोई फोकस नहीं करता, फोकस हमें करना है, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन इधर एज अ कैंसिल जब हम बोलते हैं ये चीज कैंसिल नहीं होती वैसे, बट अगर हम माने कैंसिल ये तभी होती है जब ये जो एंगल है ना 3 थीटा ये इसके डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम उधर प्रूफ करते हैं कि यस ये जो चीज है जो 3 थीटा है वो डोमेन में इसके बिलोंग कर रहा है, ये चीज समझ रहे हो, ये चीज ओके, ये वाली चीज। एंड अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का शायद आपके में ना है, नहीं है शायद, शायद क्या है ये। ठीक है, ये बाकी वेक्टर का क्वेश्चन सिंपल है। ये देखो इसमें क्या करा है इन्होंने, क्वेश्चन देखने तो पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ इसमें तो आपको पूरा करना पड़ेगा ये सब चीजें। देन आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें ये चीज प्रॉपर्टी लिख के दिखाया, बट अगर आप ये नहीं भी लिखते तो चलेगी क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी देखो 100 में से 100 मिला है और सब कुछ एकदम सही है। तो ये थी टॉपर की आंसर शीट, होप कि आपको अच्छे टिप्स मिले होंगे इससे।